नवरात्रि के व्रत में भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां। प्रस्तावना। नवरात्रि का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह मानव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शक्ति का संचार करने का साधन है। देवी दुर्गा को शक्ति स्वरूपा कहा गया है और नवरात्रि उनके 9 स्वरूपों की साधना का विशेष समय माना जाता है। 9 दिनों का ये पर्व साधक को आंतरिक शुद्धि, आत्मसंयम और ईश्वर भक्ति का अवसर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यथा भावो तथा भवति, अर्थात जैसे भाव होंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए यदि व्रत के दौरान हमारी श्रद्धा, भक्ति और आचरण शुद्ध होंगी तो फल भी उत्तम मिलेगा। लेकिन यदि हम लापरवाही या अज्ञानवश गलतियां कर देंगे तो नवरात्रि का व्रत अधूरा रह सकता है। अक्सर देखा गया है कि लोग नवरात्रि में दिखावे के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन उनके जीवन में अनुशासन नहीं होता। वे पूजा भी करते हैं और साथ ही निषिद्ध कार्य भी। यही कारण है कि उन्हें पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम जानें कि नवरात्रि के व्रत में कौन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि व्रत का धार्मिक महत्व। देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती, इसमें माँ दुर्गा की महिमा, उनकी आराधना और व्रत का फल विस्तार से बताया गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण, इसमें कहा गया है कि नवरात्रि व्रत आत्मशुद्धि का साधन है। पद्म पुराण, व्रत और उपवास में सात्विकता का महत्व बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नवरात्रि में मौसम बदलता है। इस समय उपवास रखने से शरीर हल्का और रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है। फलाहार और सात्विक भोजन से पाचन तंत्र शुद्ध होता है। इस प्रकार नवरात्रि व्रत धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। 7 बड़ी गलतियां और उनके विस्तृत परिणाम। 1. शुद्धता और स्वच्छता की अनदेखी। धार्मिक दृष्टांत। देवी भागवत में कहा गया है कि अशुद्धता में की गई पूजा देवताओं तक नहीं पहुंचती। उदाहरण। एक कथा आती है कि एक साधक ने बिना स्नान किए मां की आराधना की। उसके व्रत का फल उसे नहीं मिला। बाद में गुरु ने बताया कि शुद्धता ही पहला नियम है। वैज्ञानिक कारण। स्वच्छता से मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। समाधान। स्नान, गंगाजल छिड़कना, साफ वस्त्र धारण करना, पूजा स्थल की नियमित सफाई। 2. व्रत में निषिद्ध आहार का सेवन। शास्त्र, मनुस्मृति में मांसाहार और मदिरा सेवन को वर्जित कहा गया है। लोगों की भूल। कई लोग व्रत में बाहर का जंक फूड या प्याज लहसुन वाला भोजन कर लेते हैं। दुष्परिणाम। ऐसे आहार से व्रत की पवित्रता टूट जाती है। वैज्ञानिक कारण। मांसाहार और नशीली चीजें पाचन तंत्र पर भारी पड़ती हैं और मन को उत्तेजित करती हैं। व्रत का उद्देश्य मन को शांत करना है। सही आहार, फल, दूध, सूखे मेवे, सेंधा नमक से बने व्यंजन। 3. क्रोध, झूठ और अपमान। धार्मिक संदर्भ। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि झूठ बोलकर किए गए दान का भी कोई फल नहीं मिलता। लोगों की भूल। व्रत रखते हुए भी लोग क्रोध करते हैं, नौकर या परिवार का अपमान करते हैं। दुष्परिणाम। ये पाप का कारण बनता है। माँ दुर्गा करुणामयी है, लेकिन अहंकार और क्रोधी व्यक्ति पर कृपा नहीं करती। उदाहरण। लोक कथाओं में आता है कि एक व्यक्ति ने व्रत रखते हुए झूठ बोला, परिणामस्वरूप उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ा। समाधान। शांत चित्त, मधुर वाणी और संयमित व्यवहार अपनाएं। 4. कन्या पूजन की उपेक्षा। महत्व। कन्याएं और दुर्गा का प्रतीक मानी जाती हैं। शास्त्र। देवी पुराण में कहा गया है, कन्याभ्यः पूजन कृत्वा सर्वकामान वाप्नुयात्। लोगों की भूल। कुछ लोग समय या सुविधा के कारण कन्या पूजन नहीं करते। दुष्परिणाम। व्रत अधूरा रह जाता है। वैज्ञानिक पहलू। कन्या पूजन समाज में नारी सम्मान और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देता है। समाधान। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पूजें, उन्हें भोजन, उपहार और आशीर्वाद दें। 5. नकारात्मक विचार और ईर्ष्या। धार्मिक आधार। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यथा श्रद्धा तथा सिद्धि। लोगों की भूल। पूजा करते समय मन में ईर्ष्या, द्वेष या चिंता रखना। दुष्परिणाम। साधना अधूरी रह जाती है, मन अशांत रहता है। वैज्ञानिक कारण। नकारात्मक विचार से तनाव और मानसिक रोग बढ़ते हैं। समाधान। ध्यान, सकारात्मक सोच और मंत्रजप से मन को नियंत्रित करें। 6. व्रत के नियम तोड़ना। नियम। एक बार संकल्प लेने के बाद व्रत बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। लोगों की भूल, काम के दबाव या सुविधा के कारण नियम तोड़ देना। दुष्परिणाम। संकल्प भंग होने से व्रत निष्फल हो जाता है। समाधान। यदि भूलवश व्रत टूट जाए तो क्षमा प्रार्थना करें और प्रायश्चित करें। 7. आलस्य और उदासीनता। धार्मिक मत। आलस्य तमोगुण का लक्षण है और भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। लोगों की भूल। पूजा में देरी करना, केवल औपचारिकता निभाना। दुष्परिणाम।
भक्ति अधूरी रह जाती है। समाधान: समय पर पूजा, मंत्र जप और ध्यान करें। नवरात्रि में विशेष करने योग्य कार्य: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दान पुण्य करें, व्रत के दौरान गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें, माता के 108 नामों का जाप करें, घर में सकारात्मक वातावरण बनाएं। निष्कर्ष: नवरात्रि का व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक साधन है। ये 9 दिन हमें अनुशासन, संयम, भक्ति और सकारात्मकता सिखाते हैं। लेकिन यदि हम इन 7 गलतियों से बच जाएं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें मिलता है। इसलिए शुद्धता अपनाएं, सात्विक आहार लें, क्रोध और झूठ से बचें, कन्या पूजन अवश्य करें, सकारात्मक विचार रखें, व्रत के नियमों का पालन करें, आलस्य को त्याग कर पूरी श्रद्धा से पूजा करें। इन सब का पालन करने से माँ दुर्गा की कृपा अपार रूप से मिलती है और जीवन सुख, समृद्धि, शांति और शक्ति से भर जाता है।